चलिए टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरीके से आपको सवाल दे रखा है जिसमें लिखा होता है कि कोई कार्य है जिसको ए 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले लिखें ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। फिर 10 और 15 दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे जो कि आता है 30। इसका मतलब है हमारे पास टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट का है। 30 यूनिट का टोटल वर्क है। अब हम ये निकालेंगे कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है। इसके लिए हम 30 को 10 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 3 यूनिट, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेता है। फिर हम 30 को 15 से भाग देंगे, इससे हमें पता चलेगा बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर लेता है। दोनों को जोड़कर आता है 5 यूनिट, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम कर लेते हैं। तो 30 यूनिट का काम कितने दिन में होगा, उसके लिए हम 30 को 5 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 6, मतलब दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ये उसी कॉन्सेप्ट की तरह होगा। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में। 6 और 12 दोनों का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 12। इसका मतलब है टोटल वर्क जो है वो हमारे पास है 12 यूनिट का। अब हम इस 12 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। इसका मतलब है ए एक दिन में 2 यूनिट का वर्क ख़त्म कर देता है। अब हम 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट का काम ख़त्म करता है। तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम एक दिन में कर लेते हैं। 12 यूनिट को 3 यूनिट से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब दोनों मिलकर 4 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 लोग शामिल हो जाते हैं। कोई वर्क है जिसको ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसको भी वैसे ही करेंगे, लिख लेते हैं ए 12, बी 15, सी 20 दिन। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60, मतलब हमारे पास टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट का है। इस 60 को हम 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट का काम ख़त्म कर लेता है। इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। 60 को 15 से भाग देंगे, आ जाएगा 4 यूनिट। 60 को 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 12 यूनिट, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट का काम ख़त्म कर लेते हैं। 60 यूनिट को हम 12 यूनिट से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब तीनों मिलकर 5 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 90, मतलब टोटल वर्क जो है 90 यूनिट का है। 90 को 10 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। 90 को 15 से भाग देंगे 6, 90 को 18 से भाग देंगे तो 5। फिर तीनों को जोड़ लेंगे 20 यूनिट, मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 20 यूनिट का काम ख़त्म कर लेते हैं। 90 को हम 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5, मतलब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4.5 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें 2 लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई वर्क है जिसको ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं, सी प्लस ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। इसके लिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन,
सी प्लस ए 20 दिन। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट का है। 60 को 12 से भाग दिया 5, 60 को 15 से भाग दिया 4, 60 को 20 से भाग दिया तो आया 3। इन तीनों को जोड़ लेंगे और यहाँ देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। मतलब ये इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये 2 बार में आएंगे। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 यूनिट। 2 को 12 से काटेंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 6 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं। तो हम 60 यूनिट को 6 यूनिट से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। मतलब तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 12 दिन। तीनों का एलसीएम निकाला 60 आता है। मतलब टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट है। 60 को 20 से भाग दिया 3, 60 को 15 से भाग दिया 4, 60 को 12 से भाग दिया 5। सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ बताया था जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में, ये सब 2 2 बार हैं, इसे 2 को इससे काटेंगे 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट का काम ख़त्म करते हैं। तो 60 यूनिट को हम 6 यूनिट से भाग देंगे, 10 आ जाएगा। मतलब तीनों मिलकर 10 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ये भी वैसे ही होगा। ए 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट का है। 24 को 12 से भाग देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 यूनिट। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए आप, ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट का काम कर लेता है, जबकि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट का काम कर लेते हैं। मतलब इस 3 यूनिट में से 2 काम तो ए का ही है। बी का काम सिर्फ 1 यूनिट का है। बी अकेला एक दिन में 1 ही यूनिट का काम कर पाता है। और हमसे क्वेश्चन में बी का ही काम पूछा है, तो 24 यूनिट को हम 1 यूनिट से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। बी अकेला इस काम को 24 दिन में पूरा कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 9, 12 और 36 दिनों में करते हैं, 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, बचे हुए काम को बी तथा सी कितने दिनों में कर लेंगे? ऐसे क्वेश्चन में किसी एक की जाने की बात होती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए 9 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, सी 36 दिन में। हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 यूनिट। मतलब टोटल वर्क जो है वो 36 यूनिट का है। इसमें से अब हम इनका एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। 36 को 9 से भाग दिया 4 यूनिट, 36 को 12 से भाग दिया तो 3, 36 को 36 से भाग दिया तो 1 आ जाता है। तीनों को जोड़ लेंगे 8 यूनिट। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट का काम करते हैं और उन लोगों ने 3 दिनों तक साथ में काम किया है। इसका मतलब एक दिन में 8 यूनिट का काम किया है तो 3 दिन में उन्होंने 24 यूनिट का काम ख़त्म कर लिया होगा। 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 बचता है। मतलब सिर्फ 12 यूनिट का ही काम बचा हुआ है। और हमसे पूछा गया था कि बचे हुए काम को बी और सी कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो बी और सी जो है एक दिन में मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं। तो 12 यूनिट का काम जो है उसे हम 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 3। मतलब बी और सी मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में
तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसको लिखेंगे a प्लस बी 12 दिन, b प्लस सी 15 दिन, c प्लस ए 20 दिन। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60 यूनिट का टोटल वर्क है। 60 को 12 से भाग देंगे 5, 60 को 15 से भाग देंगे 4, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट। 2 से 12 को काटा, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट का काम कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में ए का काम पूछा है, अकेले ए कितने दिन में करेगा, तो हम इसमें से बी और सी का काम निकाल देते हैं। बी और सी एक दिन में 4 यूनिट का काम करते थे, तो ए का काम आ जाएगा 6 माइनस 4 2 यूनिट का, मतलब ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट का काम कर पाता है। तो 60 को हम 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 30 दिन। ए को अकेले काम करने में 30 दिन का समय लगेगा।